प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम क्रियाकलाप के प्रश्न कर रहे थे और ये क्रियाकलाप पाठ 1 से 4 तक पे आधारित है। हमने कल शब्दों का निर्माण किया था। हमने शब्द कैसे बनते हैं, शब्द की परिभाषा आपको बताई थी कि अक्षरों का वह मेल जो हमें सार्थक अर्थ देता है या वर्णों का वह मेल जो हमें सार्थक अर्थ देता है शब्द कहलाता है। तो हमने कल झरना, झ जमा र जमा न में आ की मात्रा झरना, छतरी, चम्मच, मछली, बंदर, गमला, सब्जी, हथौड़ी, अलमारी, ये सब किया। आज हम अपने 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये है निम्न संज्ञा शब्दों को सही जगह पर लिखो। तो संज्ञा शब्द दिए, हमें पता है संज्ञा शब्द जो हैं उनको वाक्य में सही जगह पे उसको रखना है ताकि एक शुद्ध वाक्य बन सके, स्पष्ट अर्थ दे सके। तो करते हैं अपना 5वां प्रश्न। प्रश्न है 5वां, निम्न संज्ञा शब्द निम्न संज्ञा शब्दों को सही जगह पर लिखो। रिक्त स्थान दिया है। सबसे पहले हम जो दिए गए शब्द हैं उनको लिख लेते हैं। हमें कौन कौन से शब्द दिए गए हैं हम उनको एक बार लिख लेते हैं बॉक्स में। हमें पहला शब्द दिया गया है तोता। हमारा दूसरा शब्द है कलम। तीसरा शब्द है गिलास। चौथा है दुश्मनी, दुश्मनी। और 5वां और अंतिम शब्द है ताजमहल, ताज महल। तो हमने देखा इसमें वस्तु भी है, व्यक्ति भी है, जातिवाचक संज्ञा भी है, भाववाचक संज्ञा भी है। तो इन सब का ही मिला जुला रूप है। तो पहला है, हमारा पहला वाक्य है बच्चों, क। रिक्त स्थान दिया है, आगरा में है, आगरा में है। दूसरा वाक्य भी लिख लेते हैं। रिक्त स्थान दिया है, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, पूर्ण विराम। और तीसरा ग भाग है, मेज पर, मेज पर रिक्त स्थान दिया है,
रखा है। पूर्ण विराम। तो एक बार ध्यान से फिर से देखते हैं इसको। हमें संज्ञा से वाक्य पूरा करना है। रिक्त स्थान आगरा में है। आगरा में क्या है हमें पता है। आगरा शहर में विश्व की सबसे सुंदर इमारत ताजमहल है। तो ताजमहल लिखेंगे। ताज महल। दूसरा वाक्य है हमारा, रिक्त स्थान अच्छी बात नहीं है। हमने ताजमहल कर लिया, इस पर हमने टिक का निशान लगा दिया। अच्छी बात नहीं है तो इसमें क्या है, इसमें होगा क्या चीज अच्छी बात नहीं, दुश्मनी। दुश्मनी अच्छी बात नहीं है। लिखते हैं, एक भाववाचक संज्ञा में है दुश्मनी। दुश्मनी अच्छी बात नहीं है। तीसरा है, मेज पर रखा है। दुश्मनी भी हमने कर दिया, इसको टिक लगा देते हैं, ये ज़रूरी है, हमें पता चलेगा। मेज पर कलम भी हो सकता है, गिलास भी हो सकता है, तोता तो नहीं होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, मेज पर गिलास। गिलास रखा है। हमने गिलास क्यों लिखा बच्चों, हमने कलम भी तो हो सकता है, मेज पे कलम भी रखा होता है, लेकिन हमने देखा कि अगला जो वाक्य है मेरा लाल है, तो उसमें गिलास तो आ नहीं सकता। तो जो कलम है वो चौथे वाक्य के लिए है, इसीलिए हमने गिलास को ही लिखा, कलम को यहाँ नहीं लिखा। नहीं तो हम अपने चौथे वाक्य में कलम नहीं लिख सकते, क्योंकि गिलास लाल है, गिलास लाल नहीं होता है, आपको पता ही है। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। एक बार फिर से देख लीजिए, दो वाक्य और है और हमें तोता और कलम का ही प्रयोग करना है। अब हमें पता चल गया। तो कौन कौन से हैं जरा एक बार देख लेते हैं। ताजमहल आगरा में है, हमने ताजमहल सुना। दुश्मनी अच्छी बात नहीं, ये भाववाचक संज्ञा है। मित्रता, दोस्ती, दुश्मनी, प्यार, घृणा। तो दुश्मनी अच्छी बात नहीं है। मेज पर गिलास रखा है, तो गिलास भी हमने कर दिया, हमने गिलास कर दिया, दुश्मनी भी कर दिया, ताजमहल भी कर दिया। अब हमारे पास तोता और कलम बचा, तो दो वाक्य और बचे हैं, उसको पूरा कर लेते हैं। घ मेरा रिक्त स्थान लाल है। एक और वाक्य है, इसको भी लिख देते हैं। ये भी रिक्त स्थान से शुरू हो रहा है। सबकी नकल कर लेता है, कर लेता है। पूर्ण। तो वाक्य को ध्यान से देखिए, मेरा रिक्त स्थान लाल है, तो यहाँ कलम होगा, तोता तो लाल नहीं होता, तो हम लिखेंगे कलम। अगला है, रिक्त स्थान सबकी नकल कर लेता है। हमें पता है तोता सबकी नकल करता है, तोता सबकी नकल कर लेता है। आपने देखा होगा तोता जो बोलो उसको पीछे से दोहरा देता है। उसकी आदत क्या होती है, तोता और बंदर ऐसे जीव हैं वो नकल करते हैं। तो बच्चों ये था हमारा 5वां प्रश्न। हमारा
छठा है निम्न शब्दों में से व्यक्ति, स्थान एवं वस्तुओं के नाम अलग अलग करके लिखो। तो ये भी संज्ञा है, पहले व्यक्ति, दूसरा है सूची हमें बनाना है वस्तु की, और तीसरा है स्थान। तो हम इसको लिख के करते हैं। ये है हमारा प्रश्न छठा। प्रश्न है छठा, लिखा है निम्न शब्दों में से व्यक्ति, अल्पविराम, स्थान एवं वस्तुओं के नाम अलग अलग करो। वो जो एक साथ लिख रखा है, हम पहले बॉक्स बना लेते हैं कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, फिर उनको अलग करके लिखेंगे। उसके बाद हमें पहले शब्दों को लिख लेते हैं। लखनऊ, फिर है मोहन, चाय, गेहूं, चादर, वन, उसके बाद है मीना, सोहन, लाल किला, शास्त्री जी, पेंसिल, और अंतिम शब्द है मंदिर। अब हमें क्या करना है बच्चों? हमें व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम अलग अलग करके लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्यक्ति। हमें पहले व्यक्ति के नाम अलग करने हैं। दूसरी सूची बनेगी वस्तु। उसके बाद हमें वस्तुओं के नाम अलग करने हैं। और तीसरा है स्थान। इनमें से व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सब के नाम छांट करके अलग अलग लिखने हैं। तो शुरू करते हैं एक एक करके बच्चों, एक एक करके शुरू करेंगे। और ये हमारे पास है कुल 4 शब्द, 1 2 3 4। इसी तरह वस्तु में भी हमारे पास है 1 2 3 4। स्थान में भी 4 शब्द मिलेंगे हमें, 1 2 3 और 4। तो शुरू करते हैं। एक तरफ से शुरू करेंगे, जैसे लखनऊ। लखनऊ आपको पता है
उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक बड़ा शहर है। तो स्थान, शहर स्थान के अंतर्गत आएगा। लखनऊ हम यहाँ लिख रहे हैं और इधर भी टिक लगाते हैं कि हमने लिख दिया लखनऊ। अब चलते हैं मोहन। हमें पता है मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्ति के नीचे लिखेंगे हम मोहन। तीसरा शब्द है चाय, एक वस्तु है। उसके बाद गेहूं, गेहूं भी एक वस्तु है, अनाज है, तो वस्तु के अंतर्गत ही आएगा। गेहूं। अब आते हैं चादर, चादर भी एक वस्तु है, हम लिखेंगे चादर। इसको हमने ठीक कर दिया। वन, वन एक स्थान है, वन मतलब जंगल, तो वन स्थान में आएगा बच्चों। हमने लिखा वन, यहाँ ठीक किया, इधर लिखा वन। मीना, व्यक्ति का नाम है, लड़की या महिला का नाम हो सकता है, तो हम लिख रहे हैं मीना। सोहन, ये भी नाम है, आपको जैसा पता चल रहा है किसी लड़के या व्यक्ति का नाम हो सकता है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही उदाहरण है, सोहन। हम साथ साथ टिक करते भी जा रहे हैं, जो कर रहे हैं बच्चों। लाल किला, लाल किला स्थान है, इमारत है, इमारत का नाम है, वही हम इधर लिखेंगे लाल किला। इसको ठीक कर लेते हैं। शास्त्री जी, जवाहरलाल नेहरू जो के बाद हमारे अगले प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, तो उन्हीं के लिए शायद शास्त्री जी लिखा है सम्मान के लिए, तो ये नाम आएगा, हम यहाँ लिखेंगे शास्त्री जी। उसके बाद हमने शास्त्री जी भी कर दिया। पेंसिल वस्तु में आएगी, और मंदिर स्थान में आएगा। मंदिर स्थान में जैसे विद्यालय हो गया, मंदिर हो गया और बाजार हो गया, वो सब स्थान आएगा, स्थान के अंदर आता है। तो हमने कर दिया। तो बच्चों हमने क्या किया, एक बार फिर से देखा जाए। ये सब संज्ञा शब्द थे। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक। व्यक्ति थे, हम कहेंगे वस्तु थे, और स्थान थे, इसमें भाव वाला संज्ञा नहीं था, और हमको आपस में मिले हुए थे, उनको छांट करके लिखना था। तो हमने व्यक्ति में हमारे कौन कौन से हमने छांटे? मोहन नाम है, आपको नाम से समझ आ जाएगा। मोहन, मीना, सोहन, शास्त्री जी। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए शायद आया है, इसीलिए इसमें सम्मान के लिए जी भी लगा है। तो ये सब जितने भी नाम होते हैं वो संज्ञा होते हैं, व्यक्तियों के नाम संज्ञा होते हैं। तो ये हमारे चार, मोहन, मीना, सोहन और शास्त्री जी। एक वस्तु, कौन कौन सी वस्तुएं थी इसमें? चाय हमें पता है, गेहूँ, चादर, पेंसिल, ये सब वस्तु थी और हमने सही लिखा है। और स्थान, ये स्थान जगह होता है, जैसे लखनऊ एक शहर का नाम है। वन जगह होता है, लाल किला भी जगह है, और मंदिर स्थान है जहाँ पूजा की जाती है, ये सब स्थान। तो ये था बच्चों हमारा छठा प्रश्न। अब हम अपना अगले क्रियाकलाप पे चलते हैं। हमारा अगला क्रियाकलाप है पाठ 5 से 8 तक का है। इसमें
कौन कौन से प्रश्न आएंगे? इसमें आएंगे लिंग के अनुसार, लिंग आएगा हमारा, और वचन है, और सर्वनाम और विशेषण, इन सब का आएगा। इन्हीं सब पे आधारित प्रश्न हैं। तो करते हैं अपना क्रियाकलाप। पाठ है 5 से 8 तक, इसको बदल देते हैं। अब हम 5 से 8 वाले प्रश्नों को करेंगे। ये पाठ 5 से 8 पर आधारित प्रश्न है। ये है हमारा पाठ 5 से 8। पहला प्रश्न है, बहुत आसान है। आ की मात्रा लगाकर पुल्लिंग बनाओ। शब्द दिया है, इसमें हमें आ की मात्रा लगा करके स्त्रीलिंग शब्द को पुल्लिंग में बदलना है। इसमें किसकी मात्रा लगेगी बच्चों? आ की मात्रा लगेगी। तो करते हैं पहला प्रश्न। आ मात्रा लगाकर पुल्लिंग बनाओ। तो हमारे कौन कौन से शब्द हैं, पहले मैं उसको लिख लेता हूं। लड़की, अच्छा 2 है यहाँ पे बीच में एक बार। पहला शब्द है लड़की। पहले हम शब्द लिख लेते हैं, बाद में इसको करेंगे। दूसरा है बेटी, फिर है नानी और मुर्गी। फिर है दादी, शब्द दिया गया है दादी, मामी, बकरी और गुड़िया। तो इसमें हमें आ की मात्रा लगानी, जो आखिरी वर्ण है, जो आखिरी वाला वर्ण है, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें हम आ की मात्रा लगाएंगे तो यह पुल्लिंग में बदल जाएगा। यहाँ हमने देखा लड़की, क पे बड़ी ई की मात्रा है। अगर हम बड़ी ई की मात्रा हटा करके आ की मात्रा लगाएंगे, आ की मात्रा कैसी होती? एक पूर्ण विराम की तरह एक रेखा खींची जाती है, वही मात्रा लगाना है और स्त्रीलिंग से वह पुल्लिंग में परिवर्तन हो जाएगा। तो करते हैं, पहला वाला शब्द है लड़की। तो हमने क की बड़ी ई की मात्रा हटा दी, ये होगा लड़का। बेटा, बेटी का ट पे बड़ी ई की मात्रा है, उसको हटा करके हमने आ की मात्रा लगाई, ये होगा बेटा। अगला शब्द है नानी, ये बहुत आसान है। इसमें भी बड़ी ई की मात्रा हटा करके हमने आ की मात्रा लगाया, तो ये नाना बन गया। और मुर्गी, मुर्गी बन गया मुर्गा। अब चलते हैं दादी। ठीक इसी तरह
इस वाले द पे बड़ी ई की मात्रा है वो हमने हटा करके इसकी मात्रा लगाई आ की मात्रा। आ की मात्रा कैसे लगाते हैं? ऐसे। तो ये बन गया दादा। ठीक उसी तरह मामी का मामा भी बन जाएगा। हमने जो बड़ी ई की मात्रा हटा करके आ की मात्रा लगाया, ये बन गया मामा। बकरी में भी र पे बड़ी ई की मात्रा थी, इसको हटाकर हमने क्या किया? हमने बनाया इसको बकरा। बुढ़िया। अब बच्चों ये बुढ़िया, ये बनेगा बूढ़ा। इसमें जरा परिवर्तन आया है, इसमें या हट गया और ध में आ की मात्रा लगी, तो बूढ़ा। बुढ़िया बूढ़ा, तो इसमें या हट गया है और छोटी ई की मात्रा जो है उसको भी हमने हटा दिया है और यहाँ पे आ की मात्रा लगाई है बूढ़ा। एक बार फिर से ध्यान से देख लेते हैं इसको। लड़की का लड़का, आ की मात्रा हमने लगाई है सब में। इसकी यही खासियत है कि हमने आ की मात्रा आखिरी वाले वर्ड में लगाई है। तो लड़की का लड़का, बेटी का बेटा, नानी का नाना, मुर्गी का मुर्गा, दादी का दादा, मामी का मामा, बकरी का बकरा, बुढ़िया का बूढ़ा। तो ये था दूसरा प्रश्न है, ये भी लिंग के अनुसार हमें करना है और ये भी बहुत सरल है। इसमें क्या दिया गया है बच्चों? इसमें वाक्य दिया गया है, हमें सही लिंग का चुनाव करना है। और हमें पता है जब हम लिंग के अनुसार क्रिया में भी बदलाव होता है, तो इसमें क्रिया तो बदल सकते नहीं, इसमें हमें संज्ञा को बदलना है। संज्ञा के लिंग को ध्यान में देखना है। क्रिया पहले ही लिखी हुई है। इस वाक्य की क्या खासियत है? इसमें क्रिया पहले ही लिखी हुई है, तो वो हम बदल नहीं सकते हैं। हमें यहाँ कर्ता या हम कहेंगे संज्ञा का लिंग क्रिया के अनुसार रखना है। हमें कर्ता या संज्ञा का जो लिंग है वह संज्ञा के लिंग के अनुसार ही, संज्ञा के सही लिंग के अनुसार उसको रखना है। तो करते हैं अपना दूसरा प्रश्न। ये बहुत सरल है। हमारा दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान में, रिक्त स्थानों में उचित लिंग भरो। उचित लिंग भरो। तो सबसे पहले समझ लेते हैं। प्रश्न ने बोला है नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में, तो नीचे वाक्य दिए गए हैं और वाक्य में संज्ञा का स्थान रिक्त है। इस प्रश्न की क्या खासियत है बच्चों? इनमें जो वाक्य दिए गए हैं उसमें संज्ञा का जो है स्थान वो रिक्त है और क्रिया लिखी हुई है। जब हमें क्रिया दी गई होती है तो हम क्रिया बदल नहीं सकते, तो हमें संज्ञा का सही लिंग का चुनाव करना है। जैसे रिक्त स्थान नाचती है, अब नाचती क्रिया है, नाचती है तो हम बदल नहीं सकते। मोर या मोरनी, तो मोर तो नाचता है हमें पता है, तो सही क्या है? मोरनी। तो इसमें क्रिया के अनुसार क्रिया दी गई है, क्रिया के अनुसार हमें सही लिंग का चुनाव करना है। ये लिंग संज्ञा या कर्ता का है। यहाँ पे जो हम लिंग के चुनाव कर रहे हैं वो संज्ञा का है।
या हम कर्ता का भी कह सकते हैं। तो ये है हमारा दूसरा प्रश्न। इस प्रश्न को बच्चों ज़रा एक बार देख लीजिएगा। इसको हम कल करेंगे और ये बहुत ही आसान भी है। तो आज के लिए हम इतना ही। कल हम अपना दूसरा प्रश्न आरंभ करेंगे, शुरू करेंगे।